हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में कवर करेंगे कूलॉम के नियम पर आधारित अंकित प्रश्न, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कूलॉम के नियम पर आधारित। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, दिया हुआ है कि 6 माइक्रोकूलॉम तथा -4 माइक्रोकूलॉम का दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश है Q1 और कुछ दूरी पर यहाँ पर आवेश है Q2। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है +6 माइक्रोकूलॉम और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलॉम। इसके बीच का दूरी कितना है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, Q1 = 6 माइक्रोकूलॉम। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻6 कूलॉम। इसके बाद Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलॉम, लिख सकते हैं -4 × 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, और इसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को यदि फ्रेंड्स मीटर में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कूलॉम का नियम। यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम का नियम क्या है, बल निकालने के लिए F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ से 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻9 गुने Q1 का वैल्यू कितना है, तो 6 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है, तो -4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो R का स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी डिजिट लिखा हुआ है 9, 6 और 4, इसको गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54, 54 × 4 करेंगे। ठीक है, 54 × 4। माइनस प्लस लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिमाण बताता है। ठीक है, कि आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से गुने 10 के पावर यहाँ पर कितना है, तो 9, यहाँ कितना है, -6, यहाँ भी -6, नीचे करेंगे बटा में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। राइट, अभी कटेगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि 6 × 4 = 24 गुने 10 के पावर 9 -6 × 6 = 12, और नीचे क्या है माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 24 गुने 10 के पावर 9 और 4 13, 13 - 12 कितना हो जाएगा, तो 24 गुने 10 के पावर 1। तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 240 न्यूटन। 24 गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 240 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोला फ्रेंड्स, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कूलॉम के नियम से बल निकालेंगे कि जब दुगना नहीं किया गया तो उस समय उसका बल कितना लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कूलॉम के नियम से जब हम बल निकालेंगे स्टार्टिंग वाला, जिसको हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, तो उस समय कितना होगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या बोलता है कि इसके बीच की दूरी को क्या कर दिए, दुगना कर दिए। ठीक है, दूरी को दुगना करने का मीनिंग हुआ कि R का जो है वैल्यू हो जाएगा वो 2R हो जाएगा। ठीक है, तो नया वाला जो बल है वो F2 मान लिए। इसके बाद हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ दूरी को दुगना कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2R लिख लेंगे, 2R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ 2 दूना के 4R² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
F2 इजक्वल टू 1/4/ε0। यहाँ से 1/4 को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/4, अभी बाकी 1/4/ε0 और Q1 इंटू Q2/r², Q1 Q2/r²। ठीक है, ये जो वैल्यू है देखिएगा ध्यान से, तो F2 का जो वैल्यू आया यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसका है, तो F1 का वैल्यू है। F1 का वैल्यू कितना आया है 1/4/ε0 Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ भी सेम है 1/4/ε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो इसके जगह पर हम F1 बैठा सकते हैं वैल्यू, यहाँ पर ले देंगे कितना, तो F1। तो इसका मतलब हुआ कि नया जो बल आएगा, नया बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पहले जितना बल रहेगा अगर दुगना दूरी कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोलता है फ्रेंड्स, यदि दो बिंदु आवेशों का परिमाण 2 गुना तथा बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिंदु आवेशों का जो परिमाण है वो 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो और इसके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो नया जो बल मिलेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले कूलॉम के नियम से हम निकालेंगे कि जब कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो उस समय बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम से स्टार्टिंग वाला जो बल है उसको हम F1 मान लेते हैं। F1 इजक्वल टू 1/4πε0। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब बोलता है कि जब आवेश को क्या किया गया, दुगना कर दिया गया। ठीक है, आवेश का जो परिमाण है उसका भी दुगना कर दिए तो नया वाला जो आवेश हो जाएगा Q1 डैश, ये हो जाएगा 2Q1, और जो Q2 डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2Q2। ठीक है, और R जो डैश हो जाएगा, नया वाला जो दूरी हो जाएगा वो पहले वाला दूरी से कितना है, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से यदि हम लगाते हैं कूलॉम के नियम तो यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से F2, नया वाला बल को F2 से डिनोट कर रहे हैं। तो F2 इजक्वल टू 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बाई R डैश का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 Q1 डैश का वैल्यू कितना है, तो नया वाला वैल्यू क्या है, दोगुना कर दिया गया है Q1 और Q2 दोनों। इसके बाद यहाँ पर क्या है, R डैश जो है क्या है, दुगना हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 2R का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 2 दूने 4 Q1 इंटू Q2 बटा में 4R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे देखेंगे, ये 4 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो F2 का वैल्यू जो आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि F2 का जो वैल्यू आया, समीकरण 1 को देखेंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, तो F1 का वैल्यू है। तो यहाँ पर सेम वही है, इसके जगह पर F1 हम बैठा सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे F1। तो इसका मतलब हुआ कि बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बोल रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो बल लग रहा था F1 और वही क्या है F2 है, दोनों का मान क्या है, बराबर आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 6 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को 6 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। आवेश का परिमाण दिया है, आवेश का परिमाण दिया है और बल का मान दिया है, लेकिन दूरी का मान नहीं दिया हुआ है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, दूरी हमको पता करना होगा। ठीक है, यदि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के, यदि दोनों आवेशों को आपस में स्पर्श करा करके पुनः यदि उतनी ही दूरी पर रखें तो नया बल का मान क्या होगा। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो दिया हुआ है उसका वैल्यू लिखेंगे। दिया है Q1 इजकल टू 6 माइक्रो कूलम, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर -6 कूलम। Q2 का जो वैल्यू है वो -4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, और दूरी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन F1 का जो वैल्यू है, स्टार्टिंग जो बल दिया हुआ है F1 का वैल्यू कितना है, तो 6 न्यूटन है। R का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कूलम का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे कूलम के नियम से। ठीक है, तो कूलम का नियम क्या कहते हैं कि F जो है बल जो होता है, बल F1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो F1 का वैल्यू कितना बैठाएंगे 6, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का वैल्यू 6 गुने 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू 4 गुने 10 के पावर -6 बटा में क्या रहेगा, तो R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से R स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो R स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो R स्क्वायर इजक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 6 गुने 10 के पावर -6 गुने 4 गुने 10 के पावर -6 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। इसे क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 9 गुने 4 9 चौका 36 गुने 10 के पावर हो जाएगा 9 माइनस 6 6 12 9 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर R स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा कितना लिख देंगे, R स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर -3। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद क्या प्रश्न बोलता है कि अब यदि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब क्या किया गया, दोनों आवेशों को स्पर्श कराया गया है। जब कभी दो आवेशों को स्पर्श कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये Q1 आवेश है और ये क्या है Q2 आवेश है, जब दोनों को आपस में स्पर्श कराते हैं, इस पर जो है आवेश जो है दोनों पर समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों को जोड़ कर उसका हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों पर बराबर मात्रा में जो आवेश हो जाएगा वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि अब देखेंगे यहाँ इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो Q1 आवेश था वो नया वाला जो आवेश हो जाएगा और Q2 जो आवेश है नया वाला हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और कितना हो जाएगा, कितना है +6 माइक्रो कूलम है और प्लस हो जाएगा क्या -4 माइक्रो कूलम। ठीक है, और डिवाइड कितना हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइक्रो कूलम बाई 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 माइक्रो कूलम। अब इसके हिसाब से निकालेंगे नया बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके लिए फिर से कूलम का नियम लगाएंगे। कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से क्या है, नया जो बल है F2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नया आवेश हो गया Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटा में दूरी तो सेम है, इसलिए दूरी में कोई चेंज नहीं करेंगे, R स्क्वायर रखेंगे, तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने Q1 डैश का वैल्यू कितना, तो 1 माइक्रो कूलम, तो 1 गुने 10 के पावर -6 और इसके बाद Q2 का भी सेम वही है, तो 1 गुने 10 के पावर -6, इसके बाद बटा में R स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ से R स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है 36 गुने 10 के पावर -3, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। इसके बाद देखिएगा ऊपर में क्या है 10 के पावर 9 माइनस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या मिला, तो 4 मिला, तो इसके आगे देखिएगा यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 9 और 3 12, अब 12 में से 12 घट जाएगा तो क्या मिलेगा 0, तो 0 हो जाएगा बटा में 4, तो 10 के पावर 0 इसका मतलब कितना हुआ 1 हुआ बटा में 4, तो इसका हो जाएगा 0.25 न्यूटन, जो नया बल हो जाएगा 0.25 न्यूटन लगेगा। ठीक है,
इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस 6 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको मिलाने वाला रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित +1 माइक्रोकूलम का आवेश पर बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर आवेश है Q1, ठीक है, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक यहाँ पर आवेश है Q2। तो Q1 का वैल्यू दिया हुआ है +6 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू दिया है -4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच दूरी कितना है तो 2 मीटर है। अब बोल रहा है कि इनके मिलाने वाला जो रेखा है, ठीक है, मध्य बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो +1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, जिस पर क्या करना है, बल का मान निकालना है, ठीक है। तो यदि यहाँ से इसके बीच दूरी देखा जाए तो कितना मिलेगा, तो 1 मीटर, और इसके बीच की दूरी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इस आवेश पर बल निकालना है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस चार्ज है, ये भी क्या है, प्लस चार्ज। तो दोनों आपस में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो दूर भागने का मतलब है कि इसका बल किधर की तरफ लगेगा, तो इसका बल इधर लगेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, ये माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस की तरफ ये अट्रैक्शन होगा, तो इसका भी बल क्या लगेगा, सेम इधर की तरफ। तो इसके द्वारा जो बल है 1 माइक्रोकूलम पर, इससे दूर जाएगा, और इसके द्वारा जो बल इस पर लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण इधर की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों F1 और F2 दोनों जो बल लग रहा है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके द्वारा जो बल लग रहा है F1 है, अब इसके द्वारा लग रहा है वो क्या है, F2 है। तो यहाँ पर नेट बल जो निकालेंगे, नेट बल जो होगा, F का वैल्यू F1 प्लस क्या मिलेगा, F2 मिलेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसके बाद क्या करेंगे, F1 और F2 का 1 बाई 1 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे +6 माइक्रोकूलम तथा +1 माइक्रोकूलम के बीच बल, ठीक है। तो इसके लिए F1 जो निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ से 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का वैल्यू कितना है, तो 6 इंटू 10 के पावर -6, और डिवाइड बाई r का वैल्यू कितना है, तो 1 मीटर है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छक 54, 54 गुने कितना, ये 4, इसके बाद हो जाएगा 10 के पावर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। नीचे डिवाइड में 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा वैल्यू, 4 का 16, 5 का 20। यहाँ पर देखेंगे कि 6 और 1 माइक्रोकूलम के बीच लग रहा है, तो यहाँ पर इसके जगह पर कितना बैठा देंगे, 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 54 गुने 10 के पावर कितना, -3, इतना न्यूटन का बल लग रहा है F1 के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद F2 का वैल्यू निकालेंगे। F2 इक्वल टू कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बाई r², ठीक है। 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का वैल्यू कितना, तो Q1 का वैल्यू अब इसके बीच 1 और -4 के बीच बल निकालना है, तो 1 इंटू 10 के पावर -6, यहाँ पर 4 इंटू 10 के पावर -6। अब बीच का दूरी कितना है, तो इसका भी बीच का दूरी 1 है, यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 गुने 10 के पावर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। डिवाइड में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद हमको नेट फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू क्या है, F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ F1 का वैल्यू कितना है, तो 54 गुने 10 के पावर -3, 54 गुने 10 के पावर -3 प्लस F2 का वैल्यू 36 गुने 10 के पावर -3, ठीक है। 10 के पावर -3 10 के पावर -3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 54
प्लस 36 और गुने 10 के पावर -3 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, गुने 10 के पावर -3 इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब किधर लगेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका दिशा होगा, बल का दिशा, तो -4 माइक्रोकूलम की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया इसका आंसर। चलते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न क्या बोलता है कि ये आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में बिंदु सी पर नेट विद्युत बल पूछ रहा है। ठीक है, कि बिंदु सी पर कुल बल कितना होगा। तो सबसे पहली बात है कि बिंदु सी पर जो बल लग रहा है, दो आवेश के कारण लग रहा है। एक यहाँ पर ए बिंदु पर जो आवेश प्लस क्यू है, एक बी बिंदु पर प्लस क्यू है, दोनों आवेश जो है इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पता करते हैं कि बल का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू है, जब प्लस क्यू है और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है, तो ये क्या करेगा, दोनों को इसको रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन करेगा तो इससे दूर भागेगा, तो इसका जो बल का जो डायरेक्शन होगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा ये दूर भागेगा इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये जो बल लगेगा इसको मान लेते हैं F1। और ये जो बल लगाएगा इस पर, ये भी क्या है, प्लस आवेश है, ये भी दूर भागेगा यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से इधर बल लगेगा, इसको मान लेते हैं क्या, F2। और इसके बीच दोनों बलों के बीच का जो एंगल होगा कितना बनेगा, तो यहाँ देखेंगे ये जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर सभी बीच का दूरी क्या है, बराबर है, सभी भुजाओं की दूरी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर है तो प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री पड़ेगा, तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये शीर्षाभिमुख कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों बल लग रहा है F1 और F2 कितने डिग्री पर, तो 60 डिग्री के एंगल पर। तो सबसे पहले यहाँ से F1 का मान और F2 का मान निकालेंगे कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियम से F1 का जो वैल्यू होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले बार फार्मूला लिख लेते हैं, R का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 और Q2 के जगह पर क्या हो जाएगा, दोनों में Q है तो Q इंटू Q, Q इंटू Q, ये जो बल है इस पर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, इसलिए यहाँ पर Q इंटू Q, और इसके बीच का दूरी क्या है, तो A है, तो A का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन में A स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू को हम K मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद निकालेंगे बल F2 का मान। F2 जो बल है इसके कारण यहाँ पर जो लग रहा है F2 है, F2 का जो बल निकलेगा फार्मूला निकलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, तो यहाँ पर लिख देंगे Q इंटू Q, और इसके बीच का दूरी कितना है, तो A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्या, K मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, F नेट निकालने के लिए एक फार्मूला है, जब थीटा डिग्री एंगल पर दोनों बल काम करता है उस केस में। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। F1 का वैल्यू क्या मान लिए हैं, तो K मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे K का स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू क्या मान लिए, K, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो इसीलिए दोनों को सेम मान लिए। तो इसका भी क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 भी क्या है, F2 भी क्या है, इसके बाद कॉस थीटा कितना है, तो 60 डिग्री का है। ठीक है, चलिए इसके आगे बनाते हैं, तो K स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2K स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 2 से 2 कहा जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ K स्क्वायर बचेगा।
ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, √2 और 1 3k², तो यहाँ पर मिल जाएगा √3 × k, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ से नेट जो फोर्स निकला F नेट, ठीक है, वो कितना निकला, तो √3 × k का वैल्यू कितना है, तो k का वैल्यू इतना हम पुट कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपन में A का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नेट फोर्स निकल गया बिंदु C पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 7वां प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रहा है कि +4 माइक्रोकूलम तथा 1 माइक्रोकूलम का 2 आवेश क्रमशः 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा पर एक आवेश +Q कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला नेट बल 0 हो। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक आवेश यहाँ पर है Q1 और 3 मीटर की दूरी पर एक और आवेश है Q2। ए का वैल्यू दिया है +4 माइक्रोकूलम, ए का वैल्यू दिया है +1 माइक्रोकूलम। अब बोलता है कि 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो 3 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कि यहाँ पर है, इसके बीच का दूरी कितना है, तो पूरा 3 मीटर है, ठीक है। अब बोलता है कि +Q आवेश को हम कहाँ रखें, इसके बीच में हम कितना दूरी पर रखें +Q आवेश को, किस पर जो बल लगेगा कुल बल कितना होगा, तो 0 होगा। मान लीजिए उस आवेश को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। इस पर जैसे ही रखेंगे +Q आवेश, तो इसके बीच का जो दूरी है ये तो पता नहीं कि कितना दूरी पर हम रख रहे हैं। मान लीजिए दूरी x है, मान लीजिए यहाँ से Q1 से x दूरी पर यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो अब बाकी इधर कितना दूरी बच जाएगा, तो पूरा 3 है, 3 में से x यहाँ तक है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो 3 - x, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 3 - x, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि +Q आवेश पर जो नेट फोर्स है दिया हुआ है F नेट = 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ +Q है, ये भी क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लस में है, तो इस पर जो बल लगेगा ये किधर लगेगा, इधर से दूर की तरफ लगेगा। ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल जो लगेगा तो इधर से ये इधर किधर धक्का मारेगा, ये क्या है, +Q, यहाँ भी क्या है, तो प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर हम एज्यूम करेंगे यहीं पर ये जो है आवेश कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ बल काम करेगा, इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा, इधर के डायरेक्शन में। तो इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। और इसके कारण जो इस पर बल लगेगा ये भी क्या लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये क्या है, ये भी प्लस में है, और ये प्लस को क्या करेगा, इधर की तरफ रिपल्सन करेगा, तो इधर की तरफ लगेगा बल। इसको मान लेते हैं F2, ठीक है। तो अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो F1 - F2 करेंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 - F2 क्या होगा, नेट फोर्स, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से F1 = F2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -F2 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। F1 और F2 का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में बैठाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले F1 का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम क्या कहता है कि F जो होगा, F1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, F1 का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, तो लिख देंगे 4 × Q2 का वैल्यू कितना है, तो +Q है, यहाँ Q लिख देंगे। अब बटा में R का कितना वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद F2 का वैल्यू निकालेंगे। तो F2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच हमको बल निकालना है ना। तो A का वैल्यू तो दिया है 1 और दूसरा का वैल्यू +Q। A का वैल्यू 1 ले लेंगे माइक्रोकूलम, ठीक है, और गुने यहाँ पर क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है,
इसके बीच दूरी कितना है, तो 3 - x, यहाँ जाएगा 3 - x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, ये 4 जो है ये माइक्रो कूलम में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर समीकरण 1 में F1 तथा F2 का मान रखने पर F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे F1 का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 माइक्रोकूलम इंटू Q का वैल्यू कितना, तो Q रहेगा और बटा में x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 1 माइक्रोकूलम इंटू Q बटा में 3 - x का स्क्वायर। इसके बाद आगे चलेंगे, 1/4 पाइप से 1/4 पाइप एप्सिलॉन कट गया। इसके बाद क्या होगा, Q से Q का हो गया, कट गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट गया, क्या बचेगा, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/x इक्वल टू 1/3 - x। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे ना, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 × 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2x इक्वल टू 1 × x करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर -2x है, x इधर आएगा तो हो जाएगा -x, ये +6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -6, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो -3x इक्वल टू -6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/-3, तो यहाँ हो जाएगा +2, माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, x का वैल्यू जो 2 आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आवेश यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर जो वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम से 2 मीटर की दूरी पर रहेगा। कितने मीटर की दूरी पर, तो 2 मीटर की दूरी पर स्थित रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः +4 माइक्रोकूलम से, तो 1 माइक्रोकूलम की ओर कितना दूरी पर, तो 2 मीटर की दूरी पर रहेगा। ठीक है, इस तरह से 1 से लेकर 7 तक प्रश्नों का सॉल्व हुआ। फ्रेंड्स, आज का जो भी प्रश्न सॉल्यूशन हुआ है उसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसका पासवर्ड रहेगा गैलेक्सिया। ठीक है, कैपिटल लेटर में गैलेक्सिया लिखिएगा। इस प्रकार के यदि वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।